और हमको एक सिर्फ रेखा मारना है, रेखा खींचना है। लिख के करेंगे क्या, कुछ नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो, देखिए यहाँ पर बोला है माइनस हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। और अब हम हल करेंगे कक्षा 8वीं का NCERT गणित, जिसमें से देखेंगे प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। पहला नंबर है 7/4 और दूसरा है -5/6। इसे हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है, मतलब संख्या रेखा पर कहाँ पे इसकी पोजीशन होगी, कहाँ पे इसका स्थान होगा, वो हमें दिखाना है। तो इससे पहले सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि संख्या रेखा किसे कहते हैं। तो संख्या रेखा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि हमें इसमें क्या क्या सीखना है। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी संख्या हो उसे संख्या रेखा ही कहते हैं। शर्तें क्या है, संख्या के बीच में जीरो होती है और बाएं साइड संख्याएं जीरो के बाद 1 2 3 4 होती हैं, 5 6 इसी तरह करके आगे अनंत तक जाएगी। और बाएं साइड वाली जो संख्याएं होंगी वो माइनस में होंगी और दाहिने साइड वाली भी सेम संख्या होंगी लेकिन प्लस में होगी। बात समझ में आ गया। बीच में जीरो, बाएं साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बीच में क्या रहती है, जीरो। आपको याद रखना है, दाहिने साइड प्लस होती है और बाएं साइड माइनस होती है। क्लियर। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले हल करते हैं और समझते चलते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हल करेंगे और हमको एक सिर्फ रेखा मारना है, रेखा खींचना है, और उसके लिए आपको एक स्केल की ज़रूरत होगी और पेंसिल की। स्केल की सहायता से एक सीधी लाइन खींचेंगे आप और समान दूरियों पे पॉइंट्स लगाएंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान रहे समान दूरियों पे लगाना है। रेखा आप चाहे आपके मन के हिसाब से जितना भी ले सकते हैं, आपके जितना भी मन करता हो, लेकिन ये जो दूरी लेंगे ये आपके मन का नहीं चलेगा। जितना भी सेंटीमीटर लेना है एकदम बराबर लेना है। हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिया है तो हर जगह आपको 1 सेंटीमीटर ही लेना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम अच्छे से एक लाइन के रूप में कर देंगे सारे बिंदुओं को। स्केल को इस तरह रख के आपको भी सेम ऐसा ही करना है। बेहद ही आसान है, एकदम आसान है। बस वीडियो में आप आए हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। आप संख्या रेखाओं का बादशाह नहीं बन गए ना, तो फिर हमको बताइएगा कि सर समझ में नहीं आया। एकदम समझ में आएगा, एकदम समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सबका सब इस तरीके से आपको कर लेना है ताकि संख्या जो है सो हमको अच्छे से दिखे। ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कोई एक बीच वाला हमको ले लेना है। ठीक है। तो ऐसा ना हो कि अब गिन के बीच वाला लेंगे, हमें देखना यह है कि 7/4 निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ जीरो यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, जीरो यहाँ पे ले लेंगे और जैसे ही जीरो यहाँ पे लेंगे इधर वाला सब माइनस में हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4, शर्तें क्या हैं, 5, सभी क्या रहेंगे, माइनस में रहेंगे। ठीक। और इधर जो होगा, इधर भी वही सेम संख्या आएंगी, 1 2 3 4 5, कितने तक है, 7 तक जाना है ना, 6 7 8। अब यहाँ पे देखो ये जो होगा वो किस में होगा, प्लस में। हाँ, अभी मैंने आपको बताया था ना, इसी का नाम है संख्या रेखा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 7/4। तो हमको क्या करना है ना, बटा में जितना है सब के नीचे में वही लिख देंगे, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे हम कर देंगे 1/4 बटे में 4 बटे में 4 बटे में 4, सब के नीचे 4 4 लगा देना है, बटे में 4 बटे में 4, और यहाँ पर भी बटे में 4, यहाँ भी लगाएंगे 4 4 4 4 4 हो गया। अब देखिए हमें जो पूछा गया है क्या, 7/4 कहाँ पे होगा। तो देखिए यहाँ पे है ना, तो सिंपल सी हम क्या करेंगे, इस पे हम घेरा लगा देंगे 7/4, और यही हमारा हो गया क्या, फाइनल आंसर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइनल उत्तर लगा देंगे। ठीक है, समझ आया है तो एक लाइक कर दीजिए। अब हम चलते हैं दूसरी प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है -5/6। तो इसी प्रकार से हमें एक रेखा सबसे पहले खींच लेंगे। रेखा हमने खींच ली। अब यहाँ पे क्या है, समान दूरी पे पॉइंट्स लगाएंगे।
पॉइंट्स लगाने के बाद अब हम यहाँ जीरो डालेंगे। अच्छा एक चीज़ और, एक बार मैंने पेंसिल से बना के दिखा दिया, एक बार पेन से बना के दिखा दे रहा हूँ। आप दोनों से कुछ से भी बना सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता है, बस शर्तें ये हैं कि अच्छा से बनना चाहिए। तो यहाँ पे हम जीरो लगा देते हैं। अब इधर कहीं भी आप जीरो दे सकते हैं, ठीक, कहीं भी जहाँ से जीरो देंगे बराबर के इधर रहेगा प्लस में और बराबर के इधर आ जाएगा माइनस में। तो 1 2 3 प्लस में रहेगा इधर की संख्याएं और इधर रहेंगी माइनस में। 1 2 3 4 5 6 7 सभी माइनस में रहेंगी। अब देखिए हमें पूछा क्या गया है 5/6, जो क्वेश्चन में है ना, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 5 बटे में कितना है -5 और बटे में 6 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सभी संख्याओं में ना 6 लगा देंगे बटे में। सभी संख्या के नीचे में बटम 6 रहेगा, जितना भी बटम रहेगा ना 6 लगा देंगे। जैसे इसके बटे में 4 था, सब में 4 लगा दिए। इसके बटे में कितना 6, सभी में 6 लगा देंगे बटा में, जीरो को छोड़ के। 7/6, 5/6, 6/6 और ये एक लास्ट 3/6। अब हमको क्या पूछा है -5/6। तो देखिए यहाँ पे है -5/6, तो सिंपली हम इसको क्या कर देंगे, घेरा कर देंगे यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा क्या आंसर, इतना ही करना था बस, क्लियर। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन 1 की तरह है, बस इसे 2 में हमें रख दिया गया है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन है -2/11, -5/11, -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बना लेंगे संख्या रेखा। ये तो बहुत ईजी है ना, आप इसे खुद से भी बना सकते हैं। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा, लेकिन आपको तो हमसे बनवाना है, कोई बात नहीं। चलिए, तो सबसे पहले है कि यहाँ पे हम स्केल की सहायता से एक रेखा खींच लेते हैं। इसके बाद हम 1 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के समान बिंदुओं पे पॉइंट्स लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, हमें दिखाना है -2, -5, -9। तो यहाँ स्पष्ट रूप से पता चल रहा है प्लस वाली संख्याओं का उतना काम नहीं है जितना माइनस वाली संख्याओं का काम है। तो हम प्लस वाला ज़्यादा लिख के करेंगे क्या, कुछ नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो, यहाँ जीरो ले लेंगे, ठीक है, या फिर यहाँ पे जीरो ले लेते हैं। तो यहाँ जीरो लेंगे तो इधर 1 हो जाएगा और इधर 2 हो जाएगा, जो कि संख्याएँ प्लस में है ना। समझ पा रहे हैं ना आप, जीरो साइड में क्यों लिए, क्योंकि हमें माइनस वाला मतलब से है, माइनस वालों से मतलब है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये रहा 9। तो ये जो संख्याएं आपको दिख रही हैं सभी कितने हैं, माइनस में है। अब देखिए इसके बटे में क्या है, 11। तो सबके बटे में क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, -9/11, -8/11, -7/11 और ये लास्ट +2/11 हो गया। अब हमें दिखाना क्या, -2/11। तो -2 कहाँ है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम घेरा लगा देंगे, एक आंसर हुआ कंप्लीट। -5/11, तो -5 यहाँ 11 है, तो यहाँ घेरा लगा देंगे। -9/11, तो -9/11 यहाँ घेरा लगा देंगे। ये हो गया आंसर, क्लियर। हाँ, इतना ही आसान है मेरे भाई। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। क्वेश्चन 3 में पूछा गया है, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटा हो। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो P/Q के रूप में रहता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, या फिर सिंगल डिजिट में भी संख्याएं रहती है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये जो आपको दिखा रहा है यहाँ पे 2 से छोटा। तो सबसे पहले 2 से छोटा क्या क्या होगा, देखो 2 से छोटा 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा और 1/2 होगा, और अगर देखेंगे तो -1/2 होगा। तो 5 संख्याएं हमको लिखने बोला, तो 5 तो यहाँ दिख गया है ना। तो यहाँ पे देखिए 1 0 -1 -1/2 और 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। ऐसी जो संख्याएं हैं वो बेहद ही आसान है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे 0, ठीक है, उसके बाद 1 और उसके बाद लिखेंगे 1/2, फिर हम लिखेंगे -1, फिर हम लिखेंगे -1/2। माइनस जो होती है ना वो प्लस वाली संख्याओं से छोटी होती है, तो 2 जो है प्लस वाली संख्याएं है ना, इसलिए हम यहाँ माइनस में लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर। 5 संख्याएं हैं जो कि 2 से छोटी हैं, ये भी आंसर क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं चौथा नहीं, 5वां नहीं, डायरेक्ट छठा क्वेश्चन। ऐसे कैसे सर, क्योंकि छठा क्वेश्चन जो है सो सेम इसका अपोजिट है। तो आइए छठा देखते हैं। चौथा 5वां आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर बोला है
2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो इसका क्या होगा, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखने के लिए बोला है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए आप कि जितने भी संख्याएं होती हैं ना माइनस में, जैसे -1, -2, -3, -10, -20, तो ये सभी संख्याएं 0 से छोटा होता है। हाँ, क्योंकि ये संख्याएं माइनस में है ना। संख्या रेखा को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्या कि ये 0 है और 0 के पहले वाली जो संख्याएं होती है वो सब माइनस में होती है। तो 0 से छोटा जितने भी संख्याएं माइनस में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो संख्याएं हैं -2, तो ये क्या है, 0 से छोटा है। और यहाँ पर बोला है क्या, 0 से बड़ी 5 -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लिखने के लिए हमें बोला है। तो संख्याएँ क्या क्या हो जाएंगी, आइए हम उसे लिखते हैं, आराम से बिल्कुल समझते हुए लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो संख्याएँ हो जाएगी, सबसे पहला हो जाएगा 0, ठीक है। और फिर 1/2, वो भी हो जाएगा क्या, 0 से बड़ा है। आधा, 1/2 का मतलब क्या, आधा। और फिर अगर हम देखेंगे तो -1 क्या है, ये भी 0 से 2 से क्या है, बड़ा है। क्यों, क्योंकि देखिए 2 रुपये कर्जा ज़्यादा होगा या फिर 1 रुपये कर्जा ज़्यादा होगा। 1 रुपये कर्जा ज़्यादा नहीं होगा, 2 रुपये कर्जा ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब ये कम है इसीलिए ये बड़ी है। तो -1, और यहाँ पे फिर हो जाएगा -1/2 भी हो जाएगा, है ना। ये सब क्या हैं, संख्याएं हैं जो कि 2 से बड़ी संख्याएं हैं। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक और संख्याएं क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3/2, ये भी माइनस में हो जाएगी, है ना, या फिर 2/3। तो ये सब संख्याएं क्या है, 2 से बड़ी हैं। तो यही हो गया आंसर, है ना। तो इसे नोट कर लीजिए और अगला वीडियो जो आएगा वो उस पे हम देखेंगे प्रश्न 3 और 4।